नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एसआरएफ की। एसआरएफ स्टॉक स्पिल्ट के बाद दोस्तों जिस प्रकार से स्टॉक में करेक्शन आई है, पूरी ब्रॉडर मार्केट में, पूरी मेन इंडाइसेस में जिस प्रकार से करेक्शन आई है, तो निफ्टी इंडिया विजार्ड की जो शुरू से स्ट्रैटेजी रही है दोस्तों, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो एसआरएफ में 10% से ज़्यादा की ये जो करेक्शन है, क्या लंबे समय के लिए निवेश करने का शानदार समय है, या इसके कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल ऐसे एस्पेक्ट हैं दोस्तों जिसके ऊपर हमें थोड़ी कंसर्न है, तो क्या एसआरएफ में यहाँ से निवेश करने से बचना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। एसआरएफ का टेक्निकल एस्पेक्ट आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं एसआरएफ की। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। तो इस वीडियो में हम लोग एसआरएफ के कौन कौन से एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल चेक दोस्तों, बिजनेस मॉडल, क्या रिस्क हैं कंपनी के, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। किसी भी कंपनी को दोस्तों हम लोग थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं रिटेल निवेशक। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के होते हैं दोस्तों, लेकिन हमें जो प्रॉफिट लॉस है वो स्टॉक की प्राइस देगी। पिछले 7 साल में एसआरएफ के स्टॉक ने 50 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग लंबे समय के चार्ट्स की बात करें, हम लोग जो भी टेक्निकल के बारे में सुनते जानते हैं, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस देखते हैं, चाहे वो इंडेक्स के हों चाहे वो स्टॉक्स के हों। लेकिन दोस्तों एसआरएफ के अगर लंबे समय के चार्ट्स की चर्चा करें दोस्तों, तो बहुत ही कॉशियस संकेत आ रहे हैं एसआरएफ के चार्ट्स पे, तो वो आपको एसआरएफ का टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर देखना चाहिए। बात करें एसआरएफ की दोस्तों, जो पहले श्रीराम फैब्रिक के नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 में कंपनी ने पहला प्लांट लगाया। अब कंपनी के पास 14 प्लांट्स हैं 4 देशों में, 75 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एसआरएफ केमिकल, टेक्निकल, टेक्सटाइल और पैकेजिंग सेक्टर के बिजनेस में है। एसआरएफ के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें ये मार्केट लीडर है दोस्तों। 1989 में एसआरएफ ने केमिकल बिजनेस में एंट्री की और आज ये इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। केमिकल सेक्टर से इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है। किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू एसआरएफ करता है, इसके जब हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट में इसमें 1995 में एसआरएफ ने एंट्री की। बात करें अगर एसआरएफ के दोस्तों फाइनेंशियल चेक की, ज़्यादातर हम लोग एसआरएफ को एक केमिकल फैक्ट्री के, केमिकल कंपनी के रूप में जानते हैं, बट इसने अपने आप को, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो, चाहे वो पैकेजिंग का बिजनेस हो, चाहे वो केमिकल का बिजनेस हो, तो इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इसीलिए हमने इसको डाइवर्सिफाई बिजनेस का दर्जा दिया है। और इसीलिए हमने इस एपिसोड में, अगर आप लोग हमारे पिछले एपिसोड देखो तो हम उसको पीयर कंपेरिजन करते हैं, तो क्योंकि इसका एक रेवेन्यू का कोई बड़ा सोर्स नहीं है, सभी सेगमेंट से ऑलमोस्ट समान इसकी जो रेवेन्यू आती है, तो इसीलिए हमने इसको डाइवर्सिफाई बिजनेस का दर्जा दिया है और इसका कोई पीयर कंपैरिजन हमने इस एपिसोड में नहीं किया है। फाइनेंशियल चेक की बात करें, 68,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 8,466 करोड़ रुपए की FY21 में इसने रेवेन्यू की, 37 का EPS है, 62 के एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं दोस्तों। हालांकि ये हमेशा से ही एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे हिस्टोरिकली ट्रेड करता रहा है। बुक वैल्यू इसकी 230 रुपीज की है। FY21 के की नंबर्स की बात करें, सेल्स जैसा कि हमने चर्चा किया 8,465 करोड़ रुपए की, नेट प्रॉफिट था 1,197 करोड़ रुपए का, ROC 17% की है, ROE इसकी 16% की है। डेट है कंपनी के ऊपर 0.041% का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.21% है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 9.9% की है। एप्टा मार्जिन 25% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 14% का। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा की, कंपनी का जो स्टॉक है, अभी हाल ही में कंपनी ने अपना स्टॉक स्पिल्ड किया है। एक समय ये इसका स्टॉक 11,000 रुपये के स्तरों तक चला गया था, लेकिन अभी इसकी एडजस्टेड प्राइस है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर इसमें बड़ा स्टेक रखता है। प्रमोटर ग्रुप 50% से ज़्यादा स्टेक रखता है।
FIs का इसमें 19% का स्टेक है, DIs का 10.5% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 19.5% की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों एकदम स्टेबल है, इसमें कोई पिछले कुछ सालों का अगर डाटा देखा जाए तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। पब्लिक भी इसमें स्टीडली अपना जो पोजीशन है वो होल्ड किए हुए है। जर्नली हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि हमारे जो हिस्टोरिकली 60 से ज़्यादा टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड हो चुके हैं, ज़्यादातर हमने केसों में देखा कि जो स्टॉक बड़े मल्टी बैगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इसकी प्राइस हम लोग एनालिसिस करेंगे SRF की, तो ये एक बड़ा मल्टी बैगर है। इसके बावजूद इसमें जो रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एकदम स्टेबल बना हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, या SRF का हमने बेसिक चेक लिया, फाइनेंशियल चेक लिया और इसका प्रोमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। अब आते हैं इसका बिजनेस मॉडल। SRF मेनली 3 सेगमेंट में दोस्तों काम करती है, केमिकल सेगमेंट में, पैकेजिंग फिल्म्स में और टेक्निकल टेक्सटाइल में। अब हम लोग बेसिक चेक, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है ये एक टेक्नो फंडा सीरीज है, एक एजुकेशनल सीरीज है। आपको SRF में निवेश करना है, निवेश कर चुके हो या निवेश करने के बारे में सोच रहे हो या SRF के बारे में वैसे ही जानकारी चाहते हो, तो निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में आपको स्टॉक्स का हर एस्पेक्ट समझने को मिलता है। हम कोई इसकी अर्निंग की प्रोजेक्शन नहीं देते हैं, हम कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। सिर्फ हमारी ये सीरीज है आपको स्टॉक्स को समझने में, स्टॉक मतलब उस कंपनी को समझने में मदद करती है। कंपनी के साथ साथ हम लोग इसकी प्रोफेशनली प्राइस को भी एनालाइज करते हैं। SRF मेनली 3 सेगमेंट में काम करता है, जैसा कि चर्चा की है, केमिकल, पैकेजिंग फिल्म, टेक्निकल टेक्सटाइल। केमिकल सेगमेंट है दोस्तों, ये इसकी रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। इसमें जो स्पेशलिटी केमिकल और फ्लोरोकेमिकल, ये 2 सेगमेंट में काम करता है। स्पेशलिटी केमिकल में इंटरमीडिएट्स पर API, AL, API एप्लीकेशन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है। फ्लोरोकेमिकल में दोस्तों रेफ्रिजरेंट्स, जो हम लोग एयर कंडीशन वगैरह की जो गैस होती है वो SRF तैयार करता है। फार्मा प्रोपोलेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये इस सेगमेंट में केमिकल सेगमेंट है जिसमें SRF काम करता है। पैकेजिंग सेगमेंट में BOPT और BOPP, ये 2 सेगमेंट है दोस्तों जिससे SRF की जो रेवेन्यू है उसका बड़ा हिस्सा आता है। तीसरा जो सेगमेंट है SRF का वो है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल में भी SRF की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है। हालांकि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो इसी सेगमेंट से हुई थी। टायर कोर फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स, प्लास्टर, इंडस्ट्रियल जार्न, ये 3 सेगमेंट से दोस्तों इनिशियली इसकी शुरुआत हुई थी। श्रीराम फाइबर के नाम से वो इसी सेगमेंट से कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब देख लेते हैं किस सेगमेंट से कंपनी की कितनी रेवेन्यू आती है। एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस सेगमेंट से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कमाती है, और उस सेगमेंट के बारे में फिर जो भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो वो प्राइस को फ्यूचर में इम्पैक्ट करते हैं। केमिकल सेगमेंट से इसकी मेजर रेवेन्यू आती है, हमने शुरुआत में चर्चा की, 44.3% की इस सेगमेंट से रेवेन्यू आती है। पैकेजिंग सेगमेंट से इसकी 40% की रेवेन्यू आती है। टेक्निकल टेक्सटाइल से 15.5% की SRF रेवेन्यू करता है। ये हो गया दोस्तों SRF का एक बिजनेस मॉडल चेक, प्राइस एनालिसिस हो गया और बेसिक चेक हो गया। अब आते हैं इसकी प्राइस पे। SRF को अगर आपको निवेश करना है, निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप SRF के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो SRF की प्राइस को समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं बड़ा मल्टी बैगर है, तो जो जिन लेवल पे इसकी प्राइस है 61 का PE रेशियो है, फंडामेंटली तो हमने देख लिया कि ये ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, कॉस्टली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये टेक्निकली भी ओवरबॉट है? जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है। अब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। वैसे हमारा ये शुरू से स्ट्रैटेजी रही है दोस्तों निफ्टी इंडिया बाजार की, जब भी कोई प्राइस 10 से 20% की जोन में करेक्ट होती है तो हम लोग उसको टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करते हैं। किसी भी स्टॉक में दोस्तों हम लोग अक्सर सुनते हैं स्टॉक मार्केट में बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें, उसी को हम लोग इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करते हैं। 52 वीक हाई पोस्ट बोनस इशू इसका लगा है 2530 रुपीज़ का। 52 वीक लो सितंबर में एडजस्टेड प्राइस लगी है दोस्तों 858 की। लाइफ टाइम लो दोस्तों अगर पोस्ट बोनस देखा जाए तो 20 साल पहले स्टॉक 2 रुपये पे ट्रेड करा था, आज ये 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड करा। तो 20 साल में अगर डिविडेंड को छोड़ दिया जाए तो स्टॉक ने 100 गुना से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ये बहुत शानदार इसका इतिहास रहा है। अगर रिटर्न के मामले में वही चीज़ क्लियरली साफ विजिबल है इसके चार्ट्स में। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। 2014 के बाद जो स्टॉक में रैली बनी दोस्तों, पिछले 7 साल में स्टॉक ये डबल हो चुका है।
अब इस चीज़ का इफेक्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं, साइंस में बोलते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये इस रैली का इसको दोस्तों नुकसान कहाँ हुआ है। जनरली हम लोग जो दर्शक हमारे, आप अगर हमारे पहले भी वीडियो देख चुके हो, हम लोग RSI को सिर्फ वीकली बेसिस पे एनालाइज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उस स्टॉक को जब एनालाइज करते हैं वीडियो बनाने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, हम लोग सिर्फ उसकी वीकली RSI देखते हैं, हम उसका हर एस्पेक्ट चेक करते हैं ताकि आपको उसकी एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो SRF की ये मंथली चार्ट हमने जब इसके चेक कर रहे थे तो मंथली RSI में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के सामने आया है। RSI इसकी मंथली चार्ट्स पे 88-90 की जोन में एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रही है। जर्नली हम लोग RSI का बेसिक अगर हम बात करें 30 की जोन को ओवरसोल्ड, 50 की जोन को न्यूट्रल जोन और 70 की जोन को ओवरबॉट, इसके ऊपर तो ये अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन हो जाते हैं। तो RSI इसकी दोस्तों 90 को टच कर चुकी थी। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी इस जोन में इसकी RSI हिस्टोरिकली आई है, पिछले 20 साल में स्टॉक प्राइस 3 बार ओवरबॉट जोन में आया है, मंथली RSI इसकी 90 की जोन में आई है और तीनों बार ये करेक्ट हुआ है और अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है इसकी मंथली RSI। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट तो शानदार है ही है क्योंकि स्टॉक का रिटर्न ऐसा रहा है। अब रिसेंट की जो मार्केट करेक्शन है इसके ऊपर हमने निफ्टी को मार्केट क्यों करेक्ट हुआ इसके ऊपर भी हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो हमने तैयार किया, डाटा बढ़िया उसमें एनालाइज किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो जिस प्रकार से इसकी प्राइस करेक्ट हुई है, हालांकि इसकी जो वीकली RSI है वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुकी है। वीकली RSI भी SRF की 94 की जोन में जा चुकी थी जो कि एकदम अनरियलिस्टिक प्राइस थी। बट हमारे देश में विडंबना क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक के चर्चे तभी होते हैं दोस्तों जब वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड करते हैं। अब ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, अब ये रडार से गायब है। जब ये फिर ओवरबॉट जोन में जाएगा तब जहां से इसमें जो बड़े प्लेयर हैं उनको एग्जिट करना होगा, तब ये इसको फिर चर्चा में लाया जाता है। यही हमारे मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग अक्सर सुनते हैं बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, निफ्टी इंडिया विजार्ड यही हमेशा कोशिश करता है। अगर हम जब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे था 94 की इसकी RSI थी, तब SRF पे वीडियो बनाते, उस समय इस पे हजारों लाखों व्यू आते, लेकिन हमें व्यू नहीं चाहिए दोस्तों। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। व्यू देने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक करें क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है दोस्तों, जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं आगे जाके सर्च में वही वीडियो सामने आई। और हमारा डाटा यहाँ तक आपको डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगा तो आप हमारे वीडियो को एक जरूर लाइक करें दोस्तों। तो ये SRF के ऊपर हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने SRF का बेसिक चेक, फाइनेंशियल चेक दोस्तों, बिजनेस मॉडल से लेके इसकी प्राइस को एनालाइज किया। SRF बेशक एक मल्टी बैगर है दोस्तों और ये आगे भी इसकी रैली जारी रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट स्टॉक मार्केट में जो भी एनालिसिस होते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक खासियत है कि ये पिछला डाटा देखते हैं हम लोग, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं कि आगे चल के किस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू, कितनी सेल जाती है। तो अगर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की चर्चा करें दोस्तों, देखा जाए तो हिस्टोरिकली जब भी जिस वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ये करेक्शन, हालांकि ये करेक्ट हो चुका है स्टॉक, उसके बावजूद भी जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर इसमें प्राइस करेक्शन ना भी हुई दोस्तों तो टाइम करेक्शन पॉसिबल है। टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन से भी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक को कूल डाउन होने दें, ये अभी एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों SRF के ऊपर आपको हमारी रिसर्च डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी होगी। कोर्स अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किस स्टॉक पे चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके पसंदीदा स्टॉक को आपके लिए एनालाइज करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी भी आप सवाल में पूछ सकते हैं, हम अपने हर सवाल का, हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल असिस्टेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।